और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुना में लव जिहाद मामले में एक्शन लिया गया और आरोपी अयान पठान के घर पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि आरोपी के घर के पास पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और अवैध मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। युवती के साथ अत्याचार की हदें पार की थी। युवती की आंखों में लाल मिर्च पाउडर और मुंह में फेविक्विक डालकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और इस दौरान यहां पर पीड़िता की स्थिति गंभीर है। गुना में लव जिहाद मामले पर अब एक्शन लिया गया है। एक तरफ कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और इस मकान को जमींदोज कर दिया गया। आरोपी के घर के पास पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और इस बीच अवैध मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। कड़ा एक्शन लिया गया है। युवती के साथ अत्याचार की सारी हदें पार की थी युवक ने। विभत्स घटना को अंजाम दिया गया था एक युवती के साथ आरोपी के द्वारा और आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाया। ये प्रशासन द्वारा अवैध रूप से जो कॉलोनी बनी थी, उसका मकान बना था आरोपी अयान खान का, उसको आज प्रशासन की मदद से मकान उसका तोड़ा गया है और एक कमरा पूरा बना हुआ है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। इसमें ये है कि इस प्रकार से जो घटना करते हैं और ऐसे अपराधी तत्व हैं, उनमें खौफ व्याप्त हो और उन पे भी भविष्य में ऐसे घटनाएं भी करते हैं तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। शासन प्रशासन द्वारा ये मैसेज दिया जाना है। संवाददाता सीताराम हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो सीताराम, कड़ा एक्शन लिया जा रहा है आरोपी के खिलाफ और जो अवैध मकान था बुलडोजर चला गया, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है अब? ये बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा आपको कि गुना में जो लव जिहाद का मामला आया था, इसमें आरोपी अयान पठान ने युवती के साथ बेरहमी से मारपीट की और इसके बाद उसकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर डाला और चिल्लाने लगी युवती, तो उसके मुंह में फेविक्विक डाला। तो ये बेरहमी की पूरी हदें पार कर दी। इस वक्त किसी तरीके से उसको घर से निकलकर वो पुलिस के पास पहुंची और पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने उसको आरोपी को जेल भेज दिया और इसके बाद प्रशासन ने पहले नोटिस दिया घर उसके अवैध मकान का और अवैध मकान पर आज सुबह बुलडोजर चलाकर उसको जमींदोज कर दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पूरा मकान जो 15 बाई 25 का था वो पूरा जमींदोज कर दिया। पूरे में मलबा पड़ा हुआ है, ये अवैध निर्माण था। जी, लेकिन इस बीच यहाँ पर एक बार सीताराम, अगर हम बात करें, आप मौके पर मौजूद हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप दिखाने की कोशिश कीजिए किस तरह की कार्रवाई हुई। जब बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा रही थी, क्या किसी तरह का विरोध का सामना पुलिस प्रशासन को करना पड़ा है क्या? जी बिल्कुल, ऐसा प्रशासन जब कार्रवाई कर रहा था तो इस प्रकार की कोई भी गतिविधि सामने नहीं आई, किसी प्रकार का किसी ने भी विरोध नहीं किया है। जी, और आरोपी के घर में कौन कौन था, वो इस वक्त कहां पर है? हालांकि इस दौरान विरोध जरूर हुआ होगा परिजनों के द्वारा कि उनके मकान को ना तोड़ा जाए। जी बिल्कुल, आरोपी के घर में आरोपी का मामा और आरोपी की मां रहती थी और एक छोटी बच्ची रहती थी। इनको नोटिस दे दिया गया था, तो नोटिस के बाद ये लोग पूरा घर का सामान खाली करके कहीं और से चले गए थे। तो कहीं और जाने की वजह से यहाँ कोई भी विरोध का सामना प्रशासन को नहीं करना पड़ा है। जी। और चूंकि सीताराम, एक तरफ हम देख रहे हैं कि इस गुना मामले में जो युवती के साथ विभत्स घटना को अंजाम दिया गया था आरोपी के द्वारा, उसके बाद सिंधिया ने बयान दिया था, प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो किस तरह की मांग क्षेत्र के लोगों के द्वारा की जा रही है, आसपास के लोगों के द्वारा की जा रही है, जो पीड़ित परिजन है उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है अब? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं वो इस तरीके से इस घटना को देखकर मांग कर रहे हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो उसके परिजन हैं वो यहाँ से कहीं और चले गए, तो इस प्रकार का उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जी ठीक है सीताराम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली है। बुलडोजर के माध्यम से इस मकान को जमींदोज कर दिया गया है और साथ ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।